ये जो सामने आपको HIV पॉजिटिव की एक रिपोर्ट नज़र आ रही है, ये एक नौजवान जो तकरीबन 45 साल जिसकी उम्र है और वो आज से 10 दिन पहले अस्पताल में दाखिल होता है। दाखिल होते हुए उसकी जो अलामात थी वो छाती में दर्द था, बुखार था, खांसी थी। जब एक्सरे करवाया, रिपोर्टिंग करवाई तो पता चला कि उसकी चेस्ट के अंदर, उसकी फेफड़े के अंदर पानी भरा हुआ है। जब ट्यूब डाली छाती के अंदर तो पता चला कि वो पानी नहीं, वो रेशा था और तकरीबन 5 से 6 लीटर तक उसके फेफड़े के अंदर रेशा पड़ चुका था, जो कि ट्यूब के जरिए निकाला गया। जो आपको स्टार्ट में मैंने रिपोर्ट दिखाई है, वो रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे HIV के ऐसे केसेस हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है। अब HIV एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बिठा देती है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को ख़त्म कर देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती। और ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि आपकी पूरी की बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, नमूनिया, TB, शायद ही कोई ऐसा जरासीम हो जो कि आप पे ऊपर इफेक्ट ना कर सकता हो। इस नौजवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। HIV रिपोर्ट करवाई तो वो पॉजिटिव थी। इसकी करवाने की वजह यह थी कि उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था, फेफड़ा जो था वो खराब ही हो रहा था। इवन के उसको हैवी एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही थी तो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा था। और साथ ही जब उस रेशे की रिपोर्ट करवाई तो पता चला कि वो TB का जरासीम ही था जिसने एक फेफड़ा खराब कर दिया था और उसको TB की दवाई भी स्टार्ट करवा दी गई। अब जब मुदाफ़ती निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम, नमूनिया, TB, मुंह के अंदर छाले बन जाना, खाना पीना कम हो जाना, वज़न गिर जाना, दिन ब दिन वज़न इतना गिर जाता है कि एक मोटा बंदा भी बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। ये एक ऐसा जरासीम है। और बुखार बिल्कुल कम ना होना, ये कुछ ऐसी सर्जरी सी अलामात हैं। इवन कि ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि लेट जाके अपेयर होती हैं। अब HIV हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह नीडल, जो सुरिंजेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको रीयूज़ किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए अगर आपके पार्टनर को HIV है तो इसमें भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो ऐसे फैल जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम कटिंग करवाने जाते हैं नाई के पास, उसके जो औजार होते हैं तो उनके ज़रिए भी HIV फैल सकता है। और मदर से चाइल्ड के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, तो ये कुछ ऐसी ट्रांसमिशन के रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए HIV हमारी सोसाइटी के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और ये सारे के सारे केसेस जो है वो आए दिन देखने को मिलते हैं। अब इसमें कंट्रोल करने वाली चीज़ ये है कि आपको चाहिए कि आप अपनी वक्तन फवक्तन, अगर आपका कोई इस तरह का कंटैक्ट रह चुका है तो आप अपनी HIV की रिपोर्टिंग लाजमी करवाएं। ये ना हो कि काफ़ी देर हो जाए। अब नौजवान किसी हद तक तो बेहतर है, उसकी HIV की मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी चेस्ट के अंदर ट्यूब मौजूद है और वो सक्शनिंग अप्लाई करके कोशिश की जा रही है कि उसके रेशे को निकाला जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।